संजय जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे तान्या के चीखने की आवाज सुनाई दी। उस चीख को सुनकर संजय पूरी तरह से कांप गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाजा खुल गया। उसने अंदर देखा तो पाया कि तान्या जमीन पर लेटी है। उसके चारों तरफ खून फैला है और अमीशा उसके ऊपर बैठी है। उसके हाथों में चाकू है। तान्या ने अमीशा का हाथ पकड़ रखा है। संजय ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो अमीशा की तरफ बढ़ा। उसने पूरी ताकत से अमीशा को उसके बालों से पकड़ लिया और उसको बलों से खींचता हुआ ऊपर की तरफ उठा लिया। तब तक पूजा और राहुल दोनों तान्या के पास पहुंच गए थे। उन्होंने तान्या को संभाला। थोड़ी ही देर में अमीशा के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, लेकिन संजय के सर पर तो खून सवार था। उसने उसे बालों से ही पकड़कर सामने की दीवार पर पटक दिया। इतनी जोर से चोट लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। उसका खून उसके चेहरे से होते हुए उसके मुंह में भर गया। वो जमीन पर गिर गई और पागलों के जैसे हंसने लगी। उसको हंसता देख संजय एक बार फिर से उसको मारने उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तान्या ने उसे अपनी धीमी आवाज में बुलाया, संजय। उसने अपने खून से सने हाथ को उसको रोकने के लिए उसकी तरफ हवा में उठाया। संजय ने उसकी तरफ देखा। तान्या का सर पूजा ने अपनी गोद में उठा रखा था। संजय उसकी तरफ भागता हुआ पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें तान्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने को कहा। राहुल तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया। तान्या ने धीमी आवाज में कहा, संजय, हमारा बच्चा। संजय ने जब ये सुना तो उसको और ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसने तान्या को अपने बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तान्या बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। संजय ने जल्दी से उसको अपने बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने मुड़कर अमीशा की तरफ देखा। अगर किसी का खून देखने भर से हो सकता था तो अब तक अमीशा की उन नजारों से कई बार खून हो चुका होता। राहुल ने संजय को देखा और बोला, भाई, तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, इसको मैं देखता हूँ। संजय तुरंत मुड़ा। वो तान्या को बाहों में भरे बाहर की तरफ भागा। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। उसमें डॉक्टर भी आया था। जब हॉस्पिटल में राहुल ने कॉल किया था तो उसने डॉक्टर को भी आने को कहा। अब कोई संजय को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। डॉक्टर ने तुरंत ही तान्या की नब्ज चेक की। संजय बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोला, उनकी नब्ज बहुत कमजोर है, हमें तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। इन्हें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, हमें जल्दी ही इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। आप इन्हें एम्बुलेंस में ले चलिए जल्दी। संजय उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना किया। इससे तान्या के ट्रीटमेंट पर असर पड़ता। उसने तान्या को एम्बुलेंस में लेटाया और उसके माथे और उसके होठों को चूमा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस अमीशा को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा, तुम बस अपने आप को जिंदा रखना। तुमको जिंदा रहना होगा मेरे लिए, मेरी जान, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। ये बोलकर वो नीचे उतर गया। एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल दी। पूजा भी कार ड्राइव करके उसके पीछे पीछे चल दी। राहुल ने अमीशा को उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ रखा था। वो उसको लेकर बाहर की तरफ आया। अमीशा संजय की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, संजय, तुमने मुझे बर्बाद किया और मैंने तुम्हें। हिसाब बराबर। तुम्हारी तान्या अब नहीं बचेगी। संजय का गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसको यूं अपने पास आते देख अमीशा डर गई और वो पीछे की तरफ हुई, लेकिन संजय ने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उससे बोला, अगर तुम एक बहुत ही बुरी मौत से नहीं मरना चाहती हो तो मनाओ कि तान्या को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बोलकर उसने उसका बाल छोड़ दिया और एक कस कर चाटा उसके गालों पर जड़ दिया। उस चाटे भर से ही अमीशा के 2 दांत टूटकर बाहर निकल गए। अमीशा अब बहुत ज्यादा डर गई। संजय ने अपने गार्ड से उसे ले जाने को कहा और खुद कार में बैठ गया। राहुल कार ड्राइव करने लगा। संजय अपने आंखों को बंद करके पीछे की तरफ सर को टीका लिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने राहुल से कहा,
जितना तेज हो सके उतनी तेज कार ड्राइव। अवार्ड शो के बाद सभी लोग एक हाल में इकट्ठा हुए।